प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम बात करते हैं मानव शरीर की, इस मानव चोले की जिसको हम किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। बड़े भाग मानव स्तन पाया। दोस्तों, ये एक अद्भुत मशीनरी है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया के अंदर। अब इसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और अपनी तरफ मुड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपना ध्यान रखना है कि परमात्मा ने कितनी रहमत करी हुई है हमारे ऊपर। अब देखो इस शरीर की ओर, इसकी बनावट कैसी है। जैसे ज़बरदस्त फेफड़े, हमारे फेफड़े हर दिन 20 लाख लीटर हवा को फिल्टर करते हैं। हमें इस बात की भनक भी नहीं लगती। फेफड़ों को अगर खींचा जाए तो ये टेनिस कोर्ट के एक हिस्से को ढक देंगे। इतने बड़े हैं, इतने डेलिकेट सिस्टम से प्रभु ने बनाए हैं। ऐसी और कोई फैक्ट्री नहीं दोस्तों। हमारा शरीर हर सेकंड 2.5 करोड़ नई कोशिकाएं बनाता है। साथ ही हर दिन 200 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। हर वक्त शरीर में 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। एक बूंद खून में 25 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। कमाल ये देखो। फिर लाखों किलोमीटर की यात्रा। इंसान का खून हर दिन शरीर में 1,92,000 किलोमीटर का सफ़र करता है। हमारे शरीर में औसतन 5.6 लीटर खून होता है, जो हर 20 सेकंड में एक बार पूरे शरीर में चक्कर काट लेता है, ऊपर से नीचे तक। क्या कमाल है। धड़कन धड़कन, इंसान का हृदय हर दिन 1 लाख बार धड़कता है। साल भर में ये 3 करोड़ से ज़्यादा बार धड़कन कर चुका होता है। दिल का पंपिंग प्रेशर इतना तेज होता है कि वह खून को 30 फुट ऊपर उछाल सकता है ज़मीन से। फिर देखो शरीर के अगर कंपेयर करें तो सारे कैमरे और दूरबीनें फेल हो जाएंगी। इंसान की आँख 1 करोड़ रंगों में बारीक से बारीक अंतर पहचान सकती है। फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। नाक में देखो एयर कंडीशनर। हमारे नाक में प्राकृतिक एयर कंडीशनर होता है। ये गर्म हवा को ठंडा और ठंडी हवा को गर्म कर फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। फिर 400 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। तंत्रिका तंत्र 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर के बाकी हिस्सों तक जरूरी निर्देश पहुंचाता है। ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम देखो कैसा है। इंसानी मस्तिष्क में 100 अरब से ज़्यादा तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। बहुत विचित्र चीज़ है। ज़बरदस्त मिश्रण। शरीर में 70% पानी होता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, निकल और सिलिकॉन होता है। फिर देखो बेजोड़ छींक। छींकते समय बाहर निकलने वाली हवा की रफ्तार 166 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आंखें खोलकर छींक मारना नामुमकिन है। ये प्रभु का नियम है। फिर ये पूरा शरीर देखो बैक्टीरिया का गोदाम। इंसान के वजन का 10% हिस्सा शरीर में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में 3.2 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। फिर ये ENT की विचित्र दुनिया क्या है। आंखें बचपन में पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, बाद में उनमें कोई विकास नहीं होता। वहीं नाक और कान पूरी ज़िंदगी विकसित होते रहते हैं। कान लाखों आवाज़ों में अंतर पहचान सकते हैं। अलग अलग कान 1000 से 50,000 हर्ट्ज़ के बीच की ध्वनि तरंगें सुनते हैं।
फिर दांत देखो, दांत संभाल के। इंसान के दांत चट्टान की तरह मजबूत होते हैं, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्से अपनी मरम्मत खुद कर लेते हैं। वहीं दांत बीमार होने पर खुद को दुरुस्त नहीं कर पाते। फिर देखो, मुंह में नमी रहती है। इंसान के मुंह में हर दिन 1.7 लीटर लार बनती है। लार खाने को पचाने के साथ ही जीभ में मौजूद 10,000 से ज़्यादा स्वाद ग्रंथियों को नम बनाए रखती है। हमेशा देखो गीलापन रहता है। फिर झपकती पलकें। वैज्ञानिकों को लगता है कि पलकें आँखों से पसीना बाहर निकालने और उनमें नमी बनाए रखने के लिए झपकती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में दुगनी बार पलकें झपकती हैं। लेकिन ये कितना विचित्र है, कोई भी चीज़ बाहर से आए एकदम आंखें बंद हो जाएंगी अपने आप ही। फिर नाखून भी कमाल के देखो, अंगूठे का नाखून सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ता है, वहीं मध्यमा या मिडल फिंगर का नाखून सबसे तेज़ी से बढ़ता है। ये प्रभु का नियम है। तेज रफ्तार दाढ़ी, ये पुरुषों में दाढ़ी के बाल सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी शेविंग ना करे तो दाढ़ी 30 फुट लंबी हो सकती है। कभी कभी आपने संसार में देखा भी है, कुछ लोगों की दाढ़ी बहुत लंबी है। खाने का अंबार। एक इंसान आम तौर पर ज़िंदगी के 5 साल खाना खाने में गुजार देता है। हम ताउम्र अपने वजन से 7,000 गुना ज़्यादा भोजन खा चुके होते हैं। ये प्रभु की रहमत है। बाल गिरने से परेशान। एक स्वस्थ इंसान के सिर से हर दिन 80 बाल झड़ते हैं। फिर देखो, सपनों की दुनिया है। इंसान दुनिया में आने से पहले ही यानी माँ के गर्भ में ही अपने सपने देखना शुरू कर देता है। बच्चे का विकास बसंत में तेजी से होता है। नींद का महत्व। रोज रात को हम सोते हैं, इसका क्या महत्व है? नींद के दौरान इंसान की ऊर्जा जलती है, दिमाग अहम सूचनाओं को स्टोर करता है, शरीर को आराम मिलता है और रिपेयरिंग का काम भी होता है। नींद के ही दौरान शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स निकलते हैं। ये शरीर की रचना देखो कितनी अद्भुत है। अब निरोगी हेतु महामंत्र का पालन हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम शरीर को ठीक रखें। अब मंत्र क्या है? भोजन व पानी के सेवन प्राकृतिक नियमानुसार करें। रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, रिफाइंड शक्कर, चीनी व रिफाइंड आटा, मैदा का सेवन ना करें, कम से कम करें। विकारों को ना पनपने दें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। वेगों को ना रोकें। मल, मूत्र, प्यास, जमाई, हंसी, आंसू, वीर्य, अपान वायु, भूख, छींक, डकार, वमन, नींद, इनको रोकना नहीं है। एल्युमिनियम बर्तन का प्रयोग ना करें, मिट्टी के सर्वोत्तम हैं, नहीं तो पीतल के हैं। मोटे अनाज व छिलके वाली दालों का अत्यधिक सेवन करें। भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखें। अब मंत्र नंबर 2 क्या है? पथ्य भोजन ही करें, जंक फूड ना खाएं। भोजन को पचने दें। भोजन करते समय पानी ना पिएं। 1 या 2 घूंट भोजन के बाद जरूर पिएं व 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पिएं। फिर धीरे धीरे पानी को खाएं। मतलब सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी का सेवन कर शौच क्रिया को जाएं। ठंडा पानी, बर्फ़ के पानी का सेवन ना करें। पानी हमेशा बैठकर घुट घुट कर पिएं। बार बार भोजन ना करें, अर्थात एक भोजन पूर्णतः पचने के बाद ही दूसरा भोजन करें। जब भूख लगे तब भोजन करें। तो दोस्तों, क्या है कि परमात्मा की जो अजब गजब एक मशीनरी है, लेकिन हम कर्म योनि में है, ध्यान रखना है। और माया के अंदर हम फंस जाते हैं, सोसाइटी में फंस जाते हैं। लेकिन हमें अपने शरीर को भी देखना है, इसका ध्यान रखना है कि दुनिया में इसके थ्रू अच्छे कर्म तभी करेंगे अगर ये स्वस्थ रहेगा। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, चलता फिरता पुतला बनाया, इसमें फूके प्राण।
तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कितना सुंदर खिलौना उसने बनाया है। तो दोस्तों इसी के ऊपर हमने थोड़ा व्याख्यान किया है, डिस्कशन की है। आप भी ध्यान दो, ध्यान रखो, ठीक तरह खाओ, ठीक तरह सो, अच्छे कर्म करो और सच्चे बनो, प्रभु को प्यार करो और अपने जीवन में आनंद भरो और निरोगी बनो। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।